हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वाइटल। सीआरएबी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और मुझे पता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को क्वेरी होगी कि 2026-27 का जो एस्टिमेटेड कट ऑफ है वो किस नंबर तक जाएगा। तो आपको अगर आप कट ऑफ जानना है या फिर सेफ स्कोर कितना है ये जानना है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि सीआरएबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rav.delhi.nic.in वाली, तो उस पर कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है। ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताने जा रही हूँ वो पिछले साल के जो ट्रेंड्स थे, जो वेटिंग लिस्ट लगी थी पिछले साल, उनको एनालिसिस करके मैंने बताने जा रही हूँ। दिस इज़ नॉट ए फाइनल कट ऑफ, सो यू मस्ट कीप दिस इन योर माइंड। सबसे पहले देखते हैं कि जो पिछले साल का एग्ज़ाम था वो 19 जनवरी को, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 19 जनवरी को हुआ था और उसका जो रिज़ल्ट है वो 3 मार्च या 4 मार्च के करीब कुछ आया था। तो ये सीआरएवी का जो आरएवी का जो ऑफिशियल इंस्टा हैंडल है उससे लिया हुआ है, ये हम देख सकते हैं। तो इसमें उन्होंने ये मेरिट लिस्ट है, तो इसमें उन्होंने जनरल के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से डाला है मेरिट लिस्ट। ओके, तो ये जनरल, फिर ओबीसी मेरिट लिस्ट भी है इसमें। फिर ओबीसी मेरिट लिस्ट और उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, और एससी की मेरिट लिस्ट और एसटी की भी मेरिट लिस्ट उन्होंने डाली थी। ठीक है, तो जो मेरिट लिस्ट में से स्कोर को पिकअप करके मैंने चार्ट बनाया है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी ये जो पीडीएफ हम देख रहे हैं वो rav.delhi.nic.in की जो, और ये जो ऑफिशियल साइट है उसमें से पूरा डेटा लिया हुआ है। ये कोई हवा में नहीं बात हो रही है, ये ऑफिशियल डेटा के हिसाब से मैं आपको एनालिसिस बताऊंगी। तो हमने इसके पहले जो देखा वो मेरिट लिस्ट थी और पिछले साल 3 वेटिंग लिस्ट लगे थे, उसमें से ये पहली वेटिंग लिस्ट है। तो क्योंकि ये कैटेगरी के हिसाब से वेटिंग मेरिट लिस्ट आता है, तो इसमें से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते या फिर एक वैल्यू नहीं बता सकते कि 80 क्वेश्चंस या 80 नंबर्स या 90 नंबर्स पे आपका श्योर सिलेक्शन होगा। ये कैटेगरी के हिसाब से रहता है, तो उसके हिसाब से जो आपका सेफ स्कोर भी है वो वेरी करता है। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है, तो 95 टोटल वैकेंसीज आई थी। इसमें से आप देख सकते हैं नंबर्स कौन से, इस पर कितने नंबर्स के कितने वैकेंसीज थे वो। तो इस वेटिंग लिस्ट में भी कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने पब्लिश किए थे मार्क्स। जैसे जनरल में 64 से फिर शुरू होके ये था, गया था 61 तक। ओबीसी में 59 से, वेटिंग लिस्ट की बात हो रही है, 59 से 59 तक, मतलब 59 में 59 ही था उसका। एससी में भी 55 से लेकर 53 तक, तो किसी में एक, किसी में दो मार्क्स का डिफरेंस आता है इसमें, और किसी किसी में जितना था उतना ही है। और एसटी में फिर 48 से 47 तक गया था, और ईडब्ल्यूएस में 59 से 58 तक। तो इसके बाद इन्होंने सेकेंड लिस्ट भी किया था पब्लिश। ये थर्ड वेटिंग लिस्ट है, देखते हैं सेकेंड वेटिंग लिस्ट। तो सेकेंड वेटिंग लिस्ट में देखिए, सेकेंड वेटिंग लिस्ट में 48 वैकेंसीज आई थी। ओके, तो अभी देखते हैं इसमें स्कोर्स कितने से कितने तक था। जनरल का जो है वो 61 से लेके 60 तक था, ओबीसी का 59 टू 58, एससी का 52 टू 51, एसटी का 47 टू 46 और ईडब्ल्यूएस का 58 तक रह गया था। और अभी थर्ड वेटिंग लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड वेटिंग लिस्ट जो है, इसमें 34 वैकेंसीज थी। तो देखिए, इसमें डेट भी मेंशन है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपको पीडीएफ की लिंक पिन करूँगी। ओके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी। तो ये 13 मार्च को हुआ था रिलीज थर्ड वेटिंग लिस्ट। इसमें 34 वैकेंसीज थी। तो जनरल में जो है वो 60 से लेकर 59 तक मार्क्स वाले जो बच्चे हैं
उनकी लिस्ट लगी थी। ओबीसी में 58 की रेंज में मार्क्स वाले जो बच्चे थे उनका था। एससी में 51 to 50 तक गिरा था। एसटी में 45 तक था। ईडब्ल्यूएस में 57। ओके, तो इसके बेसिस पे मैंने अभी चार्ट बनाया हुआ आपको दिखाती हूँ। तो इस चार्ट में मैंने 2025-26 का एनालिसिस किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर द प्रेफरेंस रेफरेंस। सो ये जो है ये रिजल्ट के बारे में है। जो फर्स्ट रिजल्ट जो अनाउंस हुआ था उसमें ये मार्क्स तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद इन्होंने फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड जो वेटिंग लिस्ट का पब्लिश किया था उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट थर्ड लिस्ट तक मतलब कितने मार्क्स पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो जनरल कैटेगरी जो है उसमें 60 to 59 तक मार्क्स जिनके थे उनका सिलेक्शन हुआ था। 60 to 59 तक के बच्चों का। ओबीसी में जो है वो हुआ था 58 जिनके मार्क्स थे उनका सिलेक्शन। और एससी में 51 to 50 तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और एसटी में 45 मार्क्स तक हुआ था। और ईडब्ल्यूएस में 57 मार्क्स तक बच्चों का सिलेक्शन पिछले साल हुआ था। ओके, तो क्योंकि इस साल बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों का ऐसा कहना था कि मॉडरेट पेपर आया था, तो इस साल का जो कट ऑफ है वो एस्टिमेटेड 80, जनरल में 80 to 65 तक, ओबीसी में 70 to 60 तक, 65 to 66 55 तक जाएगा एससी का। और एससी का 50 to 45 तक। और ईडब्ल्यूएस का 70 to 59 तक। ये एस्टिमेटेड कट ऑफ है जो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे वैकेंसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसमें +-5 का डिफरेंस आ सकता है। अभी जो मैंने नंबर बताए थे वो रिजल्ट में मेरिट लिस्ट के बच्चों के थे, लेकिन उसको हम कट ऑफ नहीं कहते। लास्ट नंबर कितने मार्क्स पे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसको कट ऑफ कहते हैं। तो उसका मैं एस्टिमेशन एक बार बता देती हूँ कि जनरल में 60 to 59, ये पिछली ईयर के ट्रेंड्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, और जब भी जो भी ऑफिशियल डेटा आएगा साइट पे मैं वीडियो अपलोड करूँगी, कट ऑफ डालूँगी। तो जनरल में 60 to 59 तक, ओबीसी में 60 to 58 तक, एससी में 55 to 50 तक, और एसटी में 45 to 50 तक, और ईडब्ल्यूएस में 57 to 60 तक कट ऑफ जाने की इस साल शंका है। इस साल आसार है कि यहाँ तक जाएंगे कट ऑफ्स। अगर आपका स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज के आसपास है तो अभी आप होप मत छोड़िए, क्योंकि बहुत से सिलेक्शंस बॉर्डर लाइन पे भी होते हैं। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है मैं ज़रूर अपलोड करूँगी वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर CRA रिलेटेड वीडियोस।